चालू। अच्छा कहाँ है? क्या गया आलू में? अच्छा हो गया। अच्छा हाँ भैया नहीं तो। हाँ हेलो, देखो बाबू, प्रायिकता का लास्ट है आज। जो प्रायिकता हम पढ़ा रहे हैं उसका आज लास्ट है। हाँ देखो, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार संडे होने की प्रायिकता क्या होगी? लीप वर्ष में कुल होते हैं 366 डे। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। अब देखा जाए, एक सप्ताह में एक संडे पड़ता है, तो अब हम देखें कि कितने इसमें सप्ताह हैं। वीक 366/7 इज इक्वल टू, तो 52 सप्ताह हुए, तो 52 संडे तो मिल गए, लेकिन 2 दिन बच जाएगा। यह 2 दिन में का हो सकता है? मान लो सोम हो तो सोम मंगल हो जाएगा, या मंगल बुध हो जाएगा, या बुध बृहस्पति होगा, या बृहस्पति शुक्रवार होगा, या शुक्रवार और शनिवार होगा, या शनि और रवि होगा, या रवि और सोम होगा। रवि और सोम, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, एनएस हो जाएगा तुम्हारा 7। माने इतना संभव प्रकार हो जाएंगे, लेकिन पूछ रहा है कि संडे कब होगा। तो अगर उसकी घटना ई हो तो का है बच्चों? शनि रवि, शनि रवि और रवि सोम, एन ई हो गया 2, एन ई इज इक्वल टू 2। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी एन ई अपान एन एस 2/7। देखिए प्रश्न यह है कि किसी लीप वर्ष में 53 संडे 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? हम जानते हैं कि लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं और 7 डेज का एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह में एक संडे पड़ता है, तो 52 सप्ताह हो गए प्लस 2 दिन बच गए। तो एक संडे होना कब संभव है कि 2 दिनों में कई कंडीशन आ सकती है। मान लो सोम मंगल हो, या मंगल बुध हो, या बुध बृहस्पति हो, या बृहस्पति शुक्रवार हो, या शुक्रवार शनिवार हो, या शनिवार रविवार हो, या रविवार और सोमवार हो। ये कुल 7 केसेज हैं, तो एनएस बराबर हो जाएगा 7। लेकिन हमको रविवार खोजना है, तो ई इज इक्वल टू शनि रवि रवि सोम, एन ई बराबर 2, पी इज इक्वल टू होता है एन ई अपान एन एस इज इक्वल टू 2/7। तो लीप वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता हो गई 2/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब ताश के बारे में जरा जान जाइए। ताश का कोई क्वेश्चन हो तो उसको समझने के लिए समझिए कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। 26 लाल भी दो भागों में बटे होते हैं, 13 पान और 13 ईटा होता है, और काले में 13 हुकुम और 13 चीड़ी होती है। इन 13 में इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, दाला, गुलाम, बीबी, बादशाह, यानी ये 13 हुए। इसका मतलब कि 4 गुलाम होंगे, 4 बीबी होंगी, 4 इक्का होगा, 4 बादशाह होगा। इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए हम पहले इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। एक पासे के फेंकने पर ऊपर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए, पासे को फेंका जाता है, विषम संख्या होती है 1, 3, 5। पासे में एक संभावना क्या होती है यश की कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई भी आ सकता है। अगर हम पासे को फेंकें तो NS बराबर होगा यहाँ 6। विषम अंक होता है 1, 3, 5, तो NE हो जाएगा 3। तो विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता P NE अपान NS = 3/6 = 1/2। तो समझ लीजिए कि अगर हम पासे को फेंकते हैं तो पासे के ऊपर 1 आएगा कि 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई एक आ सकता है। तो यस 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह सैंपल स्पेस है। और इसके बाद है तुम्हारा NS होगा 6, E = हो गया 1, 3, 5, विषम अंक है तो NE = 3 या PE = NE अपान NS = 3/6 = 1/2। तो विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 1/2। अगर पूछ दिया जाए कि सम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता लिखिए, तो जब सम अंक प्राप्त करेंगे तो ई में हो जाएगा 2, 4, 6, NE 3 होगा। अब PE- बराबर हो जाएगा NE- अपान NS = 3/6 = 1/2। यह रहा पासे के बारे में। अगर हम सिक्का उछालते हैं तो उसकी दो कंडीशन होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही कंडीशन होगी। हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, टेल आने की क्या हो जाएगी 1/2। अब अगला प्रश्न देखिए, एक थैले में 3 लाल, 7 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। 3 लाल हैं, 4 सफेद हैं और 4 काली गेंदें हैं। और 4 काली गेंदें हैं। यदि 3 गेंद निकाली जाएं तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहां देखिए, अभिष्ट प्रायिकता होगी PE, PR, PB। तो कुल गेंदें हो गई
14। तो 14 में से 3 गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 14C3 इज इक्वल टू 14 into 13 into 12 upon 3 into 2 into 1, यह इज इक्वल टू हो जाएगा 364। यह हुआ आपका NAS 364। अब आइए 3 गेंद में से 3 गेंद लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 3C3 अपॉन 364 इज इक्वल टू 3 into 2 into 1 अपॉन 3 into 2 into 1 1/364। ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा लाल के बाद है व्हाइट गेंद, सफेद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 7C3 अपॉन 364। 7 into 6 into 5 3 into 2 into 1 35/364। अब रहा तुम्हारा ब्लैक गेंद, काली गेंद निकालने की प्रायिकता 4C3 अपॉन 364 इज इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1 3 into 2 into 1 upon 364 is equal to 4/364। तो 3 गेंद एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता is equal to 1/364 plus 35 plus 4 is equal to 40। 10/91। प्रश्न यह है कि एक थैला है और उस थैले में 3 लाल और 7 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। 3 गेंद निकाली जाती है तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक ही रंग मतलब यह है कि वह लाल भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, काली भी हो सकती है। तो कुल गेंदें हो गई 14। कुल गेंदों की संख्या हो गई 14। अब 14 में से 3 गेंद निकालने के प्रकार NAS हो जाएगा 14C3 is equal to 14 into 13 into 12 upon 3 into 2 into 1 is equal to 364। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 3C3 upon 364। तो 3 into 2 into 1 upon 3 into 2 into 1 upon 364 is equal to 1/364। सफेद गेंद 7 हैं, 7 में से 3 गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 7C3 अपॉन NAS या 364 is equal to 7 into 6 into 5 3 into 2 into 1 upon 364 is equal to
35/364। 4 काली गेंदों में से 3 काली गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी 4c3/364 इज इक्वल टू 4/364। अभिष्ट प्रायिकता यानी तीनों गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/364 प्लस 35/364 प्लस 4/364 इज इक्वल टू 40/364 या 10/19। यह रहा है आपका थैले का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यह है, एक सुडौल सिक्का 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तीनों बार हेड आए। प्रायिकता ज्ञात करना है कि तीनों बार हेड आए। अब ध्यान से देखिए, देखिए 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, तो मान लीजिए कि एच 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 आ जाए, एच 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 आ जाए, या 2 बार एच एच आए और 1 बार टी आए, या एच टी एच आए, या टी एच एच आए, या टी टी एच आए, या टी एच टी आए, या टी 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 आए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यही कंडीशन है। इतना कंडीशन 3 बार उछालने पर आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन है कि तीनों बार प्राप्त हो, प्रायिकता ज्ञात करो कि तीनों बार हेड प्राप्त हो। तो 3 शीर्ष 1 बार प्राप्त करने का, 3 शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहां देखिए एक ही बार ये आया है और एनएस में है आपका 8, यह हो जाएगा आपका 1/8। तीनों एच एक बार आए हैं और एनएस बराबर है 8, तो 1/8। सेकेंड कंडीशन है 2 बार एच तथा 1 बार टी, 2 बार एच 1 बार टी। अब यह देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 बार तो एच आए, तो देखिए 1 2 3, ये हो जाएगा 3/8, 3/8। थर्ड है, थर्ड यह है कि 1 बार एच तथा 2 बार टी आए, 1 बार एच और 2 बार टी आए। अब ध्यान से देखिए, 1 बार एच और 2 बार टी, तो 1 2 3, ये भी हो जाएगा 3/8।
8। फोर्थ है इसमें तीनों बार टी आए, तो तीनों बार टी का केवल एक चांस है, तीनों बार टी आने की प्रायिकता बराबर 1/8। पांचवा क्वेश्चन इसमें है कम से कम एक हेड प्राप्त हो, कम से कम एक हेड प्राप्त हो, तो एक हेड भी प्राप्त हो सकता है, 2 हेड प्राप्त हो सकता है, 3 हेड प्राप्त हो सकता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 7/8। अधिक से अधिक 2 टेल प्राप्त हों, अधिक से अधिक 2 टेल, तो 3 टेल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 7/8। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो इतने दशाएं कंडीशन हो सकती हैं। देखिए तीनों के एच एक बार आ जाए, या 2 का एच आए, 1 का टी आए, 1 का एच दूसरे का टी, दूसरे बार में एच आए, पहले बार में टी, दूसरे बार में एच, तीसरे बार में एच आए, या पहले में टी, दूसरे में टी और तीसरे में एच आए, या पहले में टी, इसके बाद एच, इसके बाद टी आए, या तीनों बार टी 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 ऊपर आवे, तो यह NS बराबर हो जाएगा 8। माने 8 प्रकार यह हो सकते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि 3 शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता, तो ऊपर देखिए 3 शीर्ष केवल एक बार प्राप्त होता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिस्थिति 1, अकुल परिस्थिति है 8, तो 1/8। ठीक है। सेकेंड दिया है 2 बार एच और 1 बार टी, ऊपर देखिए ऐसी कंडीशन 3 बार आई है, यह हो जाएगा 3/8। थर्ड क्वेश्चन यह है कि तीनों बार टी आए, तो तीनों बार टी कब आएगा, एक ही कंडीशन है, तो 1/8। इसके बाद दिया है कम से कम एक हेड प्राप्त करने की, तो 1 हेड प्राप्त करें, 2 हेड प्राप्त करें, या 3 हेड प्राप्त करें, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 7/8। अधिक से अधिक 2 टेल की प्रायिकता हो जाएगी 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 7/8। यह रहा है आपका क्वेश्चन सिक्का के बारे में। अब आइए एक समूह में 3 पुरुष, 2 स्त्रियां तथा 4 बच्चे हैं। यदि उसमें से 4 व्यक्ति यदृच्छा चुने जाते हैं, तो चुने हुए व्यक्तियों में 2 बच्चे के निश्चित रूप से होने की प्रायिकता बताइए। दिया गया है 3 पुरुष,
3 पुरुष 2 स्त्रियां, 4 बच्चे, 4 बच्चे हैं। 4 व्यक्ति का चुनाव करना है। 4 बच्चों में 2 बच्चों से 4C2 प्रकार से चुने जा सकते हैं। 4 बच्चे में से 2 बच्चों का चुनाव के बाद समूह में 5, 3 पुरुष और 2 स्त्री, 3 पुरुष और 2 स्त्री में से 2 का चुनाव है, जिसका ढंग हो जाएगा 5C2। इसलिए समूह के 2 बच्चे तथा 2 अन्य व्यक्तियों के चुनने का ढंग हो जाएगा 4C2 × 5C2। अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 4C2 × 5C2 अपान 9C4। कह रहा है कि 4 का चुनाव करना है। लेकिन कंडीशन दिया है कि 2 बच्चे अवश्य हो। तो 4 बच्चों में से 2 बच्चों का चुनाव जब हम कर देंगे 4C2 प्रकार से, ठीक है। अब बच गए 3 पुरुष और 2 स्त्रियां हैं, तो ये कुल बचे 5, और इन 5 में से 2 का चुनाव करेंगे 5C2 प्रकार से, और कुल संख्या है आपकी 4 2 6 3। 9 में से 4 का चुनाव करना है 9C4। तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता बराबर 4C2 × 5C2 अपान 9C4 इज इक्वल टू 4 × 2 3 2 × 1 × 5 × 4 2 × 1 9 × 8 × 7 × 6 4 × 3 × 2 ठीक है। यह रहा है आपका 2 2 जा 4, 3 × 2 हो गया 6, 4 2 जा 8। यह हो जाएगा आपका 60 अपान 9 × 2 × 7। टेन अपान 27। देखिए क्वेश्चन यह है, एक समूह में 3 पुरुष 2 स्त्रियां और 4 बच्चे हैं, माने यह कुल संख्या 9 है। इसमें से 4 का चुनाव हमको करना है। कंडीशन यह दी गई है, कंडीशन में है चुने हुए व्यक्तियों में 2 बच्चों के निश्चित रूप से होने की, 2 बच्चे अवश्य हों। तो 4 बच्चों में से 2 बच्चों का चुनाव करेंगे 4C2 प्रकार से, और 5 में से 2 का चुनाव करेंगे 5C2 से, और 9 में से 4 का चुनाव करेंगे 9C4। तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 4C2 × 5C2 अपान 9C4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपान 21। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कुल को मिनट हो गए टोटल कितना भइल? 200 भइल।